प्रिय छात्रों, अपना उत्तर रामचरितम का पाठ चल रहा था और हमने पिछले पाठ में 36वें श्लोक तक पढ़ा था और जिसमें हमने देखा कि चित्रवीथी में चित्र दर्शन के क्रम में सीता जी को विश्रांति के लिए कुछ देर आराम करने के लिए भगवान श्री राम ले जाते हैं और दोनों एक साथ बैठ करके परस्पर चर्चा करते हैं। अब चूँकि सीता जी थकी हुई है तो वह नींद के कारण कुछ विश्राम योग्य साधन को देखने के लिए इधर उधर देखती है। तो उसी प्रसंग में भगवान राम ये समझ जाते हैं कि ये शायद आराम के लिए तकिया ढूंढ रही, तो उसको समझ करके श्री राम कहते हैं। तो अगला जो श्लोक है, श्री राम और सीता जी की चित्रवीथी में विश्राम काल में परस्पर मधुर संलाप के बाद श्री राम अपनी अनन्या सीता जी के शयनार्थ अपनी भुजा को तकिया के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें शयन हेतु आग्रह करते हुए कहते हैं। तो राम कहते हैं, अयि किम अन्वष्टव्यम आविवाह समयाद गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितो अनन्यया रामबाहुरुपधानमेशते। उपधान कहते तकिया को। तो राम जो है सीता की उस थकान की स्थिति को देख करके और उनके इधर उधर देखते हुए को समझ करके कहते, अयि किम अन्वष्टव्यम, आप क्या ढूंढ रही हैं और क्यों ढूंढ रही हैं? आपको ढूंढने की जरूरत क्यों है? क्यों कि आविवाह समयात गृहे वने शैशवे तदनु पुनः यौवने स्वाप हेतु अन्यया अनुपाश्रितः एष रामबाहुः ते उपधानम। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़े। आ विवाह समयात, आ ये जो उपसर्ग है इसका दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो लेकर, यहाँ से लेकर, और एक तक, दोनों अर्थ में। तो मर्यादा और अविधि दो अर्थ में आ का प्रयोग होता है। तो आ विवाह समयात, विवाह से लेकर, जब से विवाह, जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से लेकर, गृहे चाहे घर में हम रहे, वने वन में रहे, शैशवे बचपन में थे, तदनु और उसके बाद में, पुनः फिर यौवने युवावस्था में स्वाप हेतु, शयन का जो कारण है, शयन का जो साधन है जिसके सहारे सोया जाए, अनन्यया अर्थात
नो अन्या अनन्या अतया अनन्यया, अन्य किसी भी स्त्री के द्वारा अनुपाश्रितः कभी सहारा नहीं लिया हुआ यह जो एष राम भुजा, ये राम की जो बाहें हैं, भुजाएं हैं, ते उपधानम, यही आपका उपधान है, इसी को आप तकिया बना लीजिए। तो अर्थात जो श्री राम कभी भी किसी अन्य स्त्री के बारे चिंतन नहीं करते आपके अलावा, ऐसे इस श्री राम की ये भुजा जो है, इसी को आप तकिया बना लीजिए। ये शब्दार्थ के रूप में। अब हिंदी में अर्थ करेंगे तो क्या, सीता जी के द्वारा शयन के लिए इधर उधर तकिया ढूंढने के उपक्रम को देखकर श्री राम कहते हैं, आई, अरे क्या ढूंढना है, विवाह से लेकर घर में, वन में, बचपन में और फिर यौवन में निद्रा का उपकरण साधन भूत तथा अन्य स्त्री के द्वारा कभी भी सहारा नहीं लिया गया, अर्थात अन्य स्त्री ने जिस भुजा का कभी सहारा नहीं लिया, ऐसा इस श्री राम की ये भुजाएं ही आपके लिए शिरोधान है, तकिया है इत्यर्थ। तो एतेन पति के द्वारा अपने पति पत्नी के मनोभाव को समझ करके और उसके अनुरूप उन्हें साधन उपलब्ध कराने का जो अनन्य स्नेह है, होना चाहिए, उसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत व्याख्या की बात करेंगे तो सीतां प्रति स्वकीयम् अनन्यम् आदरं स्नेहं च प्रकटयन् शयनार्थं स्वकीयं बाहुमेव उपस्थापयन् कथयति, अयि हे सीते, विवाह विवाहात् प्रभृति गृहे अस्माकं भवने वने अरण्ये शैशवावस्थायां तदनु यौवने युवावस्थायां निद्रायाः उपकरणभूतः न कदापि न केनापि प्रकारेण कथमपि अनन्यापि अन्य स्त्रिया कदापि यस्य बाहोः आलम्बनं न कृतं तादृशः अयं मे बाहुः भवत्याः शिरोधानं वर्तते, तस्मात् बाहुमेव शिरोधानं कृत्वा विश्रामं करोतु इति कथयति भगवान श्री रामः। इस प्रकार परस्पर दोनों का जो अनन्य प्रेम है, उसको दिखाते हुए सीता के प्रति भगवान का आदर प्रकट कर रहे हैं कवि इस श्लोक में। अवगतम। तो इस तरह से आविवाह समयात् गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वाप हेतुरनुपाश्रितो अनन्यया रामबाहुरुपधानमेशते। इसके बाद पुनः सीता जी जो थकी हुई है, उनके विश्राम और शयन के लिए अपनी बाहों को, अपनी भुजा को प्रस्तुत करने पर भगवती सीता सानंद श्री राम के हृदय पर, सीने पर अपना सिर रख करके निद्रा का अभिनय करती हैं और अपने सीने पर
रखी हुई सीता के मुख को देख करके श्री राम अगले श्लोक में कहते हैं, रामः कथम प्रियवचनामि वक्षसि प्रसुप्तैव। अरे प्रियवचना में, ये जो प्रिय वचन मधुर बोलने वाली मेरी सीता, मैं वक्षसि प्रसुप्तैव, मेरे सीने पर तो लग रहा है सो ही गई। फिर निर्वन्य शस्नेहम, उनके मुख को देख करके प्रेम पूर्वक कहते हैं। सीता जी का वर्णन श्लोक कई बार पूछता है और इसके जो अंतिम चरण हैं वो सूक्ति के वाक्य के रूप में तो अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, इयं गेहे लक्ष्मीरियम अमृतवर्ति नयनयोर रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चंदन रसः अयं बाहुः कंठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः। ये जो नीचे की पंक्ति है, किमस्या न प्रेयो यदि परम असह्यस्तु विरहः, सीता जी की क्या चीज नहीं प्रिय है, असह्य है राम के लिए, तो वो एक ही चीज है, सीता का विरह, सीता से अलग होना। इससे बड़ा विरह, इससे बड़ा कष्ट, असह्य कष्ट राम के लिए है ही नहीं। तो क्यों कह रहे हैं, तो कारण देते हुए बता रहे हैं इस श्लोक में कि इयं गेहे लक्ष्मी, ये मेरे गृह घर में लक्ष्मी है। नयनयोः अमृतवर्ती, इनके दोनों नेत्रों में अमृत की बनी अंजन शलाका है, अर्थात अत्यंत अमृतमय अंजन की शलाकाएं हैं, अंजन से लगी सुंदर नेत्रे हैं। अस्याह सीतायाः, इस सीता जी का असौ स्पर्शः, ये जो इस प्रकार का जो स्पर्श है, मेरे सीने पे ये सो रही है, वपुषी शरीर में, बहुलः अत्यधिक, प्रभूत प्रचुर गाढ़, चंदन रसः, मानो ऐसा लग रहा है कि चंदन का रस का अनुभव हो रहा है, अत्यंत शीतलता को देने वाला है। बाहु, इसकी ये जो भुजाएं हैं, कंठे, गले में, शिशिर शीतल मसृण मौक्तिक सरह, इनकी जो भुजाएं गले में है, वो मानो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोमल मुक्ता हार है, मोतियों की माला से है। इसलिए अस्याह सीतायाः किम न, इस सीता का क्या नहीं प्रिय है, अतिशय प्रिय है, अतिशय सुंदर है। यदि परम, लेकिन यदि कोई चीज असह्य है, तो असह्य जो सहन करने योग्य नहीं है, वो है सीता जी का विरह। तो इस प्रकार सीता जी के अनन्य, उनके लक्ष्मी का सौंदर्य, उनके स्वरूप, उनके आचरण, उनके द्वारा जो दिखाई गई जो अनन्य भक्ति है, उसको देख करके भगवान श्री राम कहते हैं कि सीता जी का सब कुछ प्रिय है मेरे लिए, एक ही चीज असह्य कष्ट को देने वाला है, वह है इनका विरह। तो इस प्रकार अब इसको हम एक वाक्य के रूप में हिंदी में अर्थ करें तो, क्या प्रिय सीता मेरे वक्षस्थल पर ही सो गई, देखकर कहते हैं यह सीता मेरे घर में लक्ष्मी है, यह नेत्रों में, मेरे नेत्रों में ही, और इनके जो सुंदर है मेरे नेत्रों के लिए मानो ये अंजन शलाका है। इनका शरीर स्पर्श
चंदन के रस की तरह शीतलता को प्रदान करने वाला है। ये भुजाएं इनकी कंठ में शीतल और चिकना मुक्ताहार के जैसा है। इस तरह से क्या नहीं सीता जी का प्रिय है, अर्थात सब कुछ प्रिय है, लेकिन यदि कोई असह्य की चीज़ें है तो वो है सीता जी के साथ सीता जी का विरह। तो परम असह्यस्तु विरह। तो इससे भगवान सीता राम का सीता के प्रति जो उत्कट प्रेम है और उनके प्रति जो एक भाव है उसको व्यक्त कर रहे हैं। अब संस्कृत की व्याख्या के रूप में देखें तो राम प्रियवचना इयं सीता मम वक्षसि एव प्रसुप्तेति साश्चर्यं तस्याः मुखम् अवलोक्य प्रेम्णा कथयति। इयं गृहे गृहे मम गृहे इयं गृह सौभाग्य लक्ष्मी देवता लक्ष्मी वर्तते। इयं नयनयोः नेत्रयोः सुधामयी अंजनशलाका अमृतवत नयनानंदकरी। अस्याः सीतायाः असौ अनुभूयमानः स्पर्शः शरीरे प्रभूतः चंदनरसैव ताप शांतिकारकः। ताप को हरने वाला, शीतलता को प्रदान करने वाला यह स्पर्श है। अयम कंठे बाहु, इस सीता जी का मेरे गले में डाला गया जो हाथ है, मेरे गले से आवर्तित जो इनकी भुजाएं हैं, वो मानो मोतियों का, शीतल मोतियों का हार की तरह है। अस्याः सीतायाः किं न प्रेयः, अर्थात सर्वमपि प्रेयः यदि विरहो न स्यात्। यदि सीता जी का विरह न हो तो सब कुछ प्रिय है। परम विरहस्तु, लेकिन इनका वियोग जो है वही असह्य सोढुम अशक्येति। इत्थं सीतायाः प्रशंसा मात्रेण श्रीरामस्य सीतां प्रति अत्यंतम आत्मीयम अनन्य प्रेम प्रदर्शयति कविः। इस प्रकार सीता जी के प्रति अनन्य प्रेम और अत्यंत आदर को कवि प्रकट कर रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक के द्वारा दोनों के अनन्य भाव को दिखाया जा रहा है। अब इसके आगे जब सीता जी वक्षस्थल पर ही सो जाती हैं तो स्वप्न में भगवती सीता कहती है, हाय आर्यपुत्र, मृदु स्वभाव वाले आप कहाँ हैं। ऐसा विलाप करती हुई वह बोलने लगती है स्वप्न में। यह सुनकर के राम कहते हैं कि चित्र देखते समय जो भयानक डर को देने वाला जो दृश्य था, शायद उसी की चिंता देवी को स्वप्न में घबराहट के कारण, डर के कारण वह इस प्रकार की बातें कह रही है और अत्यंत स्नेह से इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी को सिर को सहलाते हुए कहते हैं। तो इस प्रकार आगे के श्लोक में मन में आशंकित भय को दूर करने के लिए श्री राम सीता जी का स्पर्श करते हुए, उनको सहलाते हुए उनके प्रति अपनी बात कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में। तो कहते हैं, अद्वैतम सुख दुःखयोरनुगतम सर्वास्वस्थासु यः यद विश्रामो हृदयस्य यत्र जरशा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनावरणत्ययात्
परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते। अद्वैतं सुख दुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरशा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनावरणत्ययात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते। अर्थात यत सुख दुःखयोः अद्वैतं सर्वासु अवस्थासु अनुगतं यत्र हृदयस्य विश्रामः यस्मिन् जरसा रसः आहार्यः यत् कालेन आवरणत्ययात् आवरण के अत्यय हो जाने के कारण परिणते स्नेहसारे स्थितम एकम तत् कथमपि प्राप्यते ही तस्य समानुषस्य भद्रम। अर्थात शब्दार्थ के आधार पर देखिए, यत जो सुख दुःखयो हो, सुख और दुख दोनों अवस्था में अद्वैतम अभिन्न एक रस सा रहता है। यह वेदांत का सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत की बातें यहाँ की गई है कि सुख दुख में एक समान होता हुआ जो बराबर सुख दुख का अनुभव करता हो, एक दूसरे के सुख दुख को बराबर रूप से अनुभव करता है, एक सा रहता है। सर्वासु अवस्थासु सभी अवस्थाओं में, किसी भी परिस्थिति में जो सुख दुख में समान अनुभव करता है, किसी भी परिस्थिति में अनुगतम एक साथ रहता है, किसी भी स्थिति में एक साथ रहता हुआ एक दूसरे के हृदय में उत्पन्न होने वाला जो भाव है वह एक दूसरे को विश्राम कराने वाला होता है। हृदयस्य विश्राम, हृदय जहाँ एक दूसरे का विश्राम करता है, वैसा सुख जिसमें यस्मिन जरशा वृद्धावस्था द्वारा रस प्रीति रति आह्लाद आहार्य हरण नहीं किया जा सकने वाला। अर्थात जिस अनन्य प्रेम में चाहे बुढ़ापा हो, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में जिसके उस आनंद रस को हटाया नहीं जा सकता है, जो कभी किसी भी काल में यौवन के आवरण वासना, युवावस्था के वासना के हट जाने के बाद भी जो अत्यंत प्रेम रस के परिपाक के रूप में पति पत्नी में हमेशा प्राप्त होता रहता है, ऐसे एक प्रेम सागर में रहने वाला जो होता है अवस्थित, वो अन्य सभी से विलक्षण और अत्यंत उत्कट सौभाग्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। अत्यंत सौभाग्यशाली, अनिर्वचनीय जो यह जो सुख है उसको प्राप्त करने वाला यह दाम्पत्य, प्राप्त करने वाला यह दाम्पत्य बहुत कठिन मिलता है, अत्यंत सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तस्य सुमानुषस्य, उस अच्छे पुरुष का, भद्रम, यह सौभाग्य ही है, कल्याण ही है जिसको ऐसा प्रेम प्राप्त है। अर्थात पति पत्नी में सभी अवस्थाओं में एक समान स्थिति रहने वाला, सभी अवस्थाओं में सुख दुख या अन्य किसी भी कठिन परिस्थिति में एक दूसरे को समझने वाला, एक दूसरे के हृदय में विश्राम करने वाला, ऐसा जो दाम्पत्य होता है वो कहीं कहीं प्राप्त होता है। और जहाँ कहीं भी इस तरह का दाम्पत्य
अनन्य श्रेय प्राप्त होता है, जहाँ युवावस्था के जो आवरण हैं वो हट जाने पर भी वह प्रेम अत्यंत परिपक्व रस के रूप में दोनों में विद्यमान रहता है। ऐसा प्रेम, ऐसा दाम्पत्य जीवन किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार शब्दार्थ के आधार पर आपने देखा। अब हम इसको हिंदी में वाक्य के रूप में यदि कहें तो जो दाम्पत्य सुख दुख में अभिन्न हो, सभी दशाओं में साथ रहता है, अखंड और अकाट्य होता है, जिसमें हृदय को शांति मिलती है एक दूसरे को, वह सुख जिसमें प्रीति का कभी किसी के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता, जो समय काल के वश के कारण संकोच अर्थात कम और ज़्यादा इस प्रतिबंध से अलग होता है, ऐसा वह गाढ़ अनन्य प्रेम स्नेह का सागर जिस दाम्पत्य में स्थित रहता है, ऐसा विलक्षण अनिर्वचनीय दंपत्ति का प्रेम बहुत कठिनता से प्राप्त होता, और ऐसा विलक्षण प्रेम प्राप्त करने वाला कोई सत्पुरुष ही होता है। ऐसा दाम्पत्य जीवन सत्पुरुष को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार सीता जी के नींद में स्वप्न में दिखाई देने वाले राम के प्रति जो भाव है कि हे आर्यपुत्र आप कहाँ हैं, इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में आर्यपुत्र को अपने पति को याद करना, उनके प्रति अनन्य प्रेम को दिखाना। इस कथन के द्वारा राम एक दाम्पत्य जीवन का जो सुखमय और अनन्य प्रेम है उसको इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। तो यत् दाम्पत्यम सुख दुखे एक रूपम सर्वासु अवस्थासु संपत्सु वा विपत्सु वा अनुगतम समयानुसारी यत्र हृदयस्य किमपि परिवर्तनं न भवति तादृशं हृदयं यत्र विश्रांतिं लभते अनुभूयते यस्मिन् दाम्पत्ये वार्धक्येनापि यत्र प्रीतिं हर्तुम् अशक्यः यत्र प्रीतेः हरणं न भवति तद्दाम्पत्यं कालक्रमेण संकोच प्रसरणादिकेन अपगमात् न भवति अपितु स्नेहसारे परिणते सह अत्यन्तं परिपुष्टं भवति। तादृशं विलक्षणं प्रेम केनापि प्रकारेण प्राप्यते तत्सत्पुरुषस्य सौभाग्यमेव यत् तादृशं प्रेममयं दाम्पत्यं प्राप्नोति इत्थम् अस्मिन् श्लोके अखंड दाम्पत्य प्रेम्णः स्वरूपं प्रतिपाद्य तादृशम् अनन्य प्रेममयं दाम्पत्यं काठिन्येन भवति यत्र तादृशं स्वरूपम् उपलभ्यते तादृशं च दाम्पत्यं मया रामेण प्राप्तम् इति स्वकीयं सौभाग्यं बोधयति भगवान श्रीरामः। एतेन सीतायाः यत् वास्तविकम् अनन्य प्रेम वर्तते, श्रद्धा वर्तते, तस्य उद्भावना भगवता श्रीरामेण कृतास्ति अस्मिन् पद्ये। अब इसके बाद राम उस स्वप्न में बोलती हुई सीता को धैर्य दे करके, धैर्य के साथ धैर्य रख करके अब उन्हें वह सीता के विषय में जो लोकापवाद जो सूचना दी थी लोकापवाद की, उसको ध्यान में रख करके अत्यंत दुखी हो करके कारुण्य भाव से लोकापवाद रूपी जो कलंक सीता के प्रति दिया गया उसके बारे में कहते हैं। तो अभी तक के प्रसंग के साथ राम और सीता जी का जो अनन्य स्नेह श्रद्धा अत्यंत जो सब कुछ के
सहने योग्य प्रेममय होने पर एकमात्र जो असह्य वियोग है, उन सारी बातों को बता करके और आगे के प्रकरण में प्रसंग को बदलते हुए यहाँ भावी घटना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीता जी का पुनः मेरे साथ वियोग जो होगा, इसका कारण भी मैं हूँ और यह अत्यंत कष्टमय है। इसी बात को बताते हुए कहते हैं, हा हा धिक् परगृहवास दूषणम यद वैदेह्या प्रशमितमद्भुतैरुपायैः एतत् पुनरपि दैव दुर्विपाकाद् आलर्कं विषमिव सर्वतः प्रसृप्तम्। अत्यंत कष्ट पाकर के, कष्ट को झेलते हुए भगवती सीता लंका में किस प्रकार अपने स्वरूप को अवस्थित करते हुए रहीं, फिर भी दूसरे के घर में रहने का जो पाप होता है, उस पाप को भी अग्नि परीक्षा के द्वारा उन्होंने प्रतिकार किया। अग्नि परीक्षा के द्वारा उसका संपूर्ण अपने स्वरूप को अवस्थित करके और उन्होंने इसकी परीक्षा दी और अपने को निर्दोष बनाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो सारी चीजें होने के बाद वही जो लोकापवाद है आज फिर कहाँ से उठ गया, और यह लोकापवाद मानो मेरे पूरे शरीर में जहर की तरह फैल गया है, अत्यंत शरीर को समाप्त कर देने की स्थिति में है। ये अत्यंत शोकाकुल होते हुए भगवान कह रहे हैं, हा हा धिक पर गृहवास दूषणम यद वैदेह्या प्रशमितमद्भुतैरुपायैः एतत् पुनरपि दैव दुर्विपाकात् आलर्कं विषमिव सर्वतः प्रसृतम्। हा हा धिक् वैदेह्या यद परगृहवास दूषणम अद्भुतैः उपायैः प्रशमितम् तत् दैव दुर्विपाकात् पुनरपि आलर्कं विषमिव सर्वतः प्रसृतम्। अर्थात धिक्कार है। सीता जी का परगृह दूसरे के घर में रहने का जो दोष लगा था, जो पाप लगा था, उसको सीता जी ने अद्भुत उपायों के द्वारा उस दोष को खत्म कर दिया था, दोष को शांत कर दिया था अग्नि परीक्षा के द्वारा। वही दोष फिर दैव दुर्विपाकात् दुर्भाग्य से फिर आ गया। जैसे कैसे? आलर्कम विषमिव सर्वतः। जैसे पागल कुत्ता जो काटता है, उसका विष जो है कुछ दिनों के बाद में शरीर में फैलने लगता है। तो जैसे काटे हुए कुत्ते का विष कुछ दिनों के बाद में सर्वत्र शरीर में फैल जाता है, उसी तरह से पहले के जो दूषित जो दोष जो है परगृहवास, जिसको शांत कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, और सीता जी ने जिनको अद्भुत उपाय के द्वारा अग्नि परीक्षा के द्वारा उसको समाप्त कर दी थी, वही दोष, वही दुख फिर आज आलर्क विषमिव, पागल कुत्ते के विष की तरह यह पुनः उपस्थित हो गया। उसी कहते हैं कि राम दुर्मुख के द्वारा सीता के विषय में प्रचलित जो लोकापवाद है, उसको सुनकर अत्यंत दुखी होकर धैर्य धारण करके कहते हैं, हा हा धिक्कार है। सीता का दूसरे घर में रहने का जो कलंक लगा था, अग्नि परीक्षा जैसे अद्भुत दिव्य उपायों के द्वारा जो शांत कर दिया गया था, वही फिर भाग्य के दुष्परिणाम से
पागल कुत्ते के विष के समान सर्वत्र फैलता जा रहा है। इस तरह से राम का पुनः वह दुख स्मरण हो आना और सीता के वियोग से पुनः शरीर में सर्वत्र एक डर का, एक विष का, कष्ट का व्याप्त हो जाना, अत्यंत जो दुख का बोध है वो उत्पन्न होने लगता है। इस तरह से रामः आश्वस्य धैर्यं कृत्वा हाधिक अत्यंतं कष्टमिति वैदेह्याः सीतायाः यद परगृहवासदूषणम् अन्यस्य शत्रुर्वा गृहे वासजन्यं यद्दूषणं दोषः कलंकारूपः स अद्भुतैः विस्मयावहैः अलौकिकैः उपायैः अग्निशुद्ध्यादिरूपैः प्रशमितं परिहृतं ततएव दैवस्य भाग्यस्य दुर्विपाकात् दुष्परिणामात् पुनरपि भूयोपि आलर्क उन्मत्त स्वान विषमिव सर्वत्र समन्तात् प्रसृतं व्याप्तं वर्तते। इत्थम् अस्मिन् श्लोके भाग्यस्य यत् फलं तत् भोग्यमेव भवति। भाग्य में जो लिखा होता है वो कितना भी कुछ कर ले उसका भोग करना ही होता है। ये बताते हुए, ज्ञापित करते हुए श्री राम कह रहे हैं कि परगृहवास जन्य जो सीता विषयक जो लोकापवाद था वह शांत हो जाने पर भी भाग्य के दुष्परिणाम के कारण आलर्क विष की तरह, पागल कुत्ते की तरह कालांतरेपि प्रस्तृप्तम, कालांतर में भी पुनः प्रकट हो गया है। इस प्रकार से कहते हुए अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। अवगतम। अब अत्यंत दुखी होते हुए, अपने भाग्य को ही कोसते हुए और भाग्य का दुष्परिणाम मानते हुए, भाग्य में जो लिखा है उसको भोगना ही पड़ता है, इसीलिए स्वयं को भाग्यहीन मान करके कहते हैं कि मुझे, मेरे भाग्य में ही यही है, सीता का सुख मुझे प्राप्त नहीं है। ऐसे अपने आप को कोसते हुए फिर धैर्य धारण के साथ कहते हैं, सताम केनापि कार्येन लोकस्याराधनं व्रतं यत्पूरितं हिता तेन मांस प्राणांश्च मुच्यता संप्रत्येव च भगवता वशिष्ठेन संदिष्टम। फिर धैर्य धारण करते हुए वशिष्ठ जी की बातें याद करते हैं कि हमारे कुलगुरु वशिष्ठ ने अभी अभी आदेश दिया था कि एक राजा का कर्तव्य है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रजा का पालन करना। तो उस बात को ध्यान में रख करके कहते हैं कि मुझे सीता का परित्याग करके भी प्रजा का रक्षण करना, प्रजा की बातों को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। उसी भाव को इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। सताम केनापि कार्येन लोकस्य आराधनं व्रतम, केनापि कार्येन लोकस्य आराधनं सताम व्रतम। किसी भी परिस्थिति में सज्जन पुरुषों का, जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुष जो होते हैं, जो राजा होते हैं, उनका एक व्रत होता है। और वो व्रत क्या है? लोगों की आराधना, लोगों की रक्षा, लोगों के भावों के अनुकूल उसको प्रसन्न रखना। यत् तातेन मांस प्राणांश मुच्यताम सदाम पूरितम। जिस सत्य की रक्षा, जिस प्रजा पालन की रक्षा की बात मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने अपने प्राणों का बलिदान दे करके, प्राण को त्याग करके जिस लोकाराधन की रक्षा की, उसी का संदेश अभी मुझे वशिष्ठ जी ने दिया है। अतः मुझे लोकाराधन के लिए यदि सीता का भी परित्याग करना पड़ेगा तो यही मेरे भाग्य में है। और इस
का दोषी मैं ही हूँ, मैं ही भाग्यहीन हूँ। लेकिन प्रजा का पालन करना, प्रजा के अनुरूप आचरण करना एक राजा का परम कर्तव्य होता है। इस बात को ध्यान में रख करके हमें आगे करना चाहिए। ये मनोभाव को लेकर के इस श्लोक में कह रहे हैं। तो श्री राम लोकापवाद के विषय में सुन करके भाग्यहीन मैं क्या, अब क्या करूं, फिर धैर्य के साथ विचार पूर्वक कहते हैं, अथवा अब विचार क्या करना है। किसी भी उपाय से लोक को, प्रजा को प्रसन्न रखना करना सज्जनों का व्रत होता है। जो पिताजी मुझको एवं प्राणों को छोड़ते हुए कहे थे, और अभी भगवान वशिष्ठ के द्वारा भी यही संदेश दिया गया था, तस्मात् लोकाराधन के लिए जो युक्त है वही मुझे करना चाहिए। इत्थम तस्मात् संस्कृत व्याख्या के रूप में, तस्मात् लोकापवादस्य सर्वत्र प्रसृतत्वात्, क्योंकि चूंकि अब लोकापवाद सीता के विषय में ये सर्वत्र फैल चुका है। अस्मिन् विषय, इस विषय में, अभागा मंदभाग्य मैं, अहम किम करोमि, अथवा किमन्यत विचारणीयम, अथवा इस बारे में अब विचार करना क्या है। यत् केनापि कार्येन येन केनाप्युपायेन लोकस्य प्रजायाः आराधनम अनुरंजनम शतां सज्जनानां व्रतं भवति, अवश्यमेव आचरणीयं भवति। तातेन पित्रा मां प्राणांश्च त्यक्त्वा पूरितं परिपूर्णं घृतं, तस्मात् एतत् सर्वं विज्ञाय लोकाराधनं मम परमं कर्तव्यं, तदर्थमेव मया आचरणीयम् इति संदिशति भगवान श्रीरामः। सम्प्रत्येव इदानीमेव भगवता वसिष्ठेन कुलगुरुणा संदिष्टम्। इत्थम् अस्मिन् श्लोके सीता विषये लोकापवादं श्रुत्वा श्रीरामः स्वात्मानं मंदभाग्योऽहम् इति मत्वा अस्मिन् विषये अन्यत् किमपि करणीयम् अन्यत् नास्ति इति विचार्य पित्रा वशिष्ठेन कुलगुरुणा च यत् संदेशः, यः संदेशः प्रदत्तः तथा एव अस्माभिः कर्तव्यम् इति विचार्य येन केनाप्युपायेन लोकारञ्जनमेव मम कर्तव्यम् इति निश्चित्य पुनः धैर्यं धारयति इति। अवगतम। इस तरह से अब आज की कथा को, आज के पाठ को यहीं विश्राम देते हैं। बाकी शेष पाठ को लेकर के आगे पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। और आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और चूँकि बहुत दिनों के बाद पुनः यह पाठ प्रारंभ हुआ है, तो इसलिए इसको आगे भी बढ़ाते रहिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक आपका यह वीडियो जो है ये पहुंच सके और अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।